काश मैं दौरे पयंबर में उठाया जाता। एक 22 साला लड़की कायनात जफ़र जिसका नाम है, रोज़ा रसूल और खाना काबा जाने के लिए यानी उम्रा पर जाने के लिए पिछले 2 ढाई 3 साल से अपने गले में पैसे भी जमा कर रही हैं। जाता बाखुदा कदमों में सरकार के। आप अपनी पॉकेट मनी से या अपनी रोज़मर्रा पैसों से जो है वो पैसे जमा कर रही हैं और गले में पैसे जमा कर रही हैं। कब से जमा कर रही हैं? तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ कि गला तोड़ दूं, कोई ज़रूरत आन पड़ी हो या इस तरह की कोई बात? समटाइम ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि घर में जो है वो किसी ज़रूरत की बिना पे था कि गले को तोड़ के उसमें से पैसे निकाले जाएं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जिस मकसद के लिए पैसों को जमा कर रही हूँ वो उसी मकसद के लिए रहेंगे। आज से 2-3 मंथ पहले जो है वो मैंने काउंट किए थे, क्योंकि गला जो है वो भर चुका था, उसमें 70,000 रुपीज़ जो है वो हो चुके थे। ये मट्टी का है, ठीक है, तो ये तो हल्का सा गिरेगा और टूट जाएगा। मैंने इसे लॉकर में रखा हुआ है। नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। अच्छा, अभी तक कोई प्लान आपने किसी से लिया है कि मतलब कितने पैसे लगेंगे टोटल, और अभी आपने ये टारगेट डिसाइड किया हो कि अभी इतने पैसे और जमा करने हैं? जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म होगा जाना तो तभी है, तो कोशिश जारी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नियो डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस। आज बहुत ही मज़ेदार स्टोरी आप तक लेकर आया हूं कि एक 22 साला लड़की कायनात ज़फ़र जिसका नाम है, जो नाते रसूल मकबूल भी पढ़ती हैं और मुख्तलिफ़ महफ़िलों और मिलादों में अपनी आवाज़ से जो है वो नात पेश करती हैं, और उसके साथ साथ रोज़ा रसूल और खाना काबा जाने के लिए यानी उम्रा पर जाने के लिए पिछले 2 ढाई 3 साल से अपने गले में पैसे भी जमा कर रही हैं। कायनात ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले बताइएगा कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। नो डाउट कि ये बुलावे की बात है, अल्लाह जिसे बुलाए, जिसे सादत नसीब करे। फिर भी एक जज्बा है, एक लगन है कि आप अपनी पॉकेट मनी से या अपनी रोज़मर्रा पैसों से जो है वो पैसे जमा कर रही हैं और गले में पैसे जमा कर रही हैं। कब से जमा कर रही हैं? तकरीबन 3 साल हो चुके हैं मुझे गले में पैसे जमा करते हुए, और अभी भी जो है मेरा ये प्रोसेस जारी है। और इसका जो पर्पज़ है, जो इसका मकसद है, वो यही है कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकूं और वहाँ हाज़िरी का शर्फ़ जो है वो मुझे मिले। अच्छा, जब स्टार्ट पैसे जमा करना शुरू किए थे तो आपने ये सोचा था कि 3 साल तक मैं पैसे जमा करती रहूँगी, और मतलब अंदर से कभी ऐसा महसूस हुआ कि गला तोड़ दूँ, कोई ज़रूरत आन पड़ी हो या इस तरह की कोई बात? देखिए, ज़िंदगी में ज़रूरियात तो बंदे को दरपेश होती हैं, और समटाइम ऐसा भी हुआ मेरे साथ कि घर में जो है वो किसी ज़रूरत की बिना पे था कि गले को तोड़ के उसमें से पैसे निकाले जाएं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जिस मकसद के लिए पैसों को जमा कर रही हूँ वो उसी मकसद के लिए रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि तब पॉकेट मनी कितनी थी आज से 3 साल पहले, या कितने पैसे मिलते थे जब आपने पैसे इस मकसद के लिए कि मैंने उम्रा पर जाना है, आपने पैसे जोड़ना शुरू किए थे? 15,000 जो था तब मेरी पॉकेट मनी थी, मतलब पर मंथ? जी, पर मंथ। ठीक है। तो उसमें से मैंने जो है कुछ अपनी शॉपिंग और स्टडी के एक्सपेंसेस, मोबाइल का पैकेज, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी निकल आती थी। तो उनमें से फिर जो है वो मैं इस मकसद के लिए भी निकालती रही हूँ, सेव करती रही हूँ। अच्छा, 3 साल हो गए हैं। अब तक इस गले में इसमें जो ख़जाना है, आपने पैसे जमा किए हैं, नो डाउट कि बहुत ही अच्छा मकसद है, इससे बेहतरीन मकसद शायद ही हो पाएगा या हो सकता है। तो कितने पैसे अंदाज़न अभी तक हो गए होंगे, आपने कभी एस्टिमेट लगाया? एस्टिमेटली अगर देखा जाए तो आज से 2-3 मंथ पहले जो है वो मैंने काउंट किए थे, क्योंकि गला जो है वो भर चुका था। ठीक है, ये दूसरा ये नया गला है। इसमें तो इससे पहले वाला जो गला था उसमें 70,000 रुपीज़ जो है वो हो चुके थे। अब ये दूसरा गला है और इसमें मैं डाल रही हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इंशाल्लाह 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 आपका उम्रे का सफ़र जो है वो अब करीब आन पहुंचा है, क्योंकि पैसे आपके पास कंप्लीट होना शुरू हो गए हैं, और अब आप जल्द जो है वो उम्रा पर चली जाएंगी इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नीयत तो यही है और मकसद भी यही है। अच्छा, उसके अलावा मुझे ये बताएं कि कभी भाई ने छेड़खानी की हो, किसी बहन ने कि गला तोड़ दूंगी, कोई मतलब इस तरह की कोई आप, क्योंकि ये मट्टी का है, ठीक है, तो ये तो हल्का सा गिरेगा और टूट जाएगा, तो मतलब आप तो बहुत बचा के रखती होंगी अपने बहन भाइयों से इसको। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने इसे लॉकर में रखा हुआ है और ये अभी इंटरव्यू के लिए इसको प्रेजेंट किया है, तो सामने लाना पड़ा।
अच्छा, अच्छा मुझे ये बताएँ उसके अलावा आप नात भी पढ़ती हैं, शौक़ है आपका और कुछ अगर हमें भी कोई एक शेर या 2 अशार आप हमें नाते रसूल मकबूल के सुना दें तो मेहरबानी होगी। जी ज़रूर। मैं फ़रहान अली वारिस ने एक कलाम पढ़ा हुआ है, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, तो उसके मैं 2 अशार पेश करना चाहूँगी। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे की तरह, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। अच्छा अभी तक कोई प्लान आपने किसी से लिया है कि मतलब कितने पैसे लगेंगे टोटल और अभी आपने ये टारगेट डिसाइड किया हो कि अभी इतने पैसे और जमा करने हैं? जी, अभी मैंने जो है प्लान बिल्कुल भी कहीं से पता नहीं किया, क्योंकि अभी जो मुझे पर्सनली अपने बारे में पता है वो ये है कि मुझे भी इसमें कुछ टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म होगा जाना तो तभी है, तो कोशिश जारी है, वो जारी रहेगी। अच्छा एक पर्सनल सवाल है, मतलब कभी दिल किया होगा गला तोड़ के मतलब कुछ बार आप होटलिंग करें या आप शॉपिंग करें या और किसी ज़रूरत पे कि मतलब आप अपने इस एक एजेंडे पे एक टारगेट पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं कि नहीं मैंने ये उम्रे के लिए पैसे रखे हैं, इनको मैंने नहीं छेड़ना? देखिए जी, शॉपिंग और होटलिंग ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो साथ-साथ चलती हैं। लेकिन जो ये मकसद है ना, ये एक बहुत ही स्पेशल मकसद है। तो ये तमाम चीज़ों से जो है ना, ये बालातर है। सबसे प्रायोरिटी जो है वो इसी चीज़ को देनी चाहिए और इसी में हमारी खुशनसीबी है। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी। बहुत शुक्रिया। आपने कायनात ज़फ़र की गुफ्तगू सुनी वो इस ये दूसरा गल्ला है जिसमें पैसे जो हैं वो जमा किए जा रहे हैं। एक गल्ले में जो है वो इनका ये कहना है कि 70,000 रुपया जो है वो ये जमा कर चुकी हैं अपने उम्रा पर जाने के लिए, उस एक हसीन सफ़र के लिए, ख़ाना काबा और रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए, उसके दीदार के लिए जो है वो ये पैसे जोड़ रही हैं। और ये इनका ये कहना है कि उस मकसद के लिए जिसमें पैसे जोड़ रही हूँ ना, उस मकसद के दरमियान मेरी होटलिंग मेरे मतलब कपड़ों की शॉपिंग और दीगर कोई भी ज़रूरत जो है वो उससे कम ही होती है। और मेरा जो पैसे जमा करना है वो मेरा अव्वलीन मकसद ये है कि मैं उम्रा पर जाऊँ। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान मोहम्मद अलबर रईस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।